बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। यकम फरवरी से 18 बरस और इससे ज़्यादा तमाम अफराद के लिए बूस्टर डोज लाजमी। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने के 8 माह बाद महसन वैक्सीन याफ्ता का स्टेटस बरकरार रखने के लिए बूस्टर डोज लेना ज़रूरी है और ये इसकी बुनियादी शर्त है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत दाखिला के ओहदेदार ने जुमे को बयान में कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल, तकरीबात और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए वैक्सीन याफ्ता होने की जो शर्त मुकर्रर की गई थी, इसमें एक इजाफा किया गया है। पहले 2 खुराकें लगवाने के 8 माह बाद बूस्टर डोज का हुसूल जरूरी है। वजारत दाखिला ने बयान में कहा है कि मुआशरे में कोरोना वबा का मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत बनाने के लिए बूस्टर डोज का हुसूल नागुज़ीर है। वायरस की नई शक्लों के असरात से बचने के लिए इसकी अहमियत बढ़ गई है। वजारत दाखिला का कहना है कि दूसरी खुराक लेने के 6 माह बाद खून में एंटीबॉडीज़ कम हो जाती हैं। दूसरी खुराक के 6 माह बाद बूस्टर डोज जल्द अज जल्द हासिल कर लें। वजारत दाखिला के ओहदेदार ने मजीद कहा है कि यकम फरवरी 2022 से ये पाबंदी लगा दी जाएगी कि 18 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों के लिए बूस्टर डोज लाजमी होगी। इसके बगैर तवक्कलना ऐप में महसन का स्टेटस बरकरार नहीं रहेगा। जो लोग दूसरी डोज के 8 माह बाद तक बूस्टर डोज नहीं लेंगे, तवक्कलना ऐप में उनका स्टेटस महसन बरकरार नहीं रहेगा। वजारत दाखिला के मुताबिक यकम फरवरी 2022 से अगर दूसरी खुराक पर 8 माह गुजरने पर बूस्टर डोज न लेने के बायस तवक्कलना ऐप में महसन वैक्सीन याफ्ता का स्टेटस खत्म होने की सूरत में मुताल्लिका शख्स को मुख्तलिफ मकामात और प्रोग्राम में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में कोरोना SOPs तब्दील नहीं हुए। सऊदी अरब में मावन सेक्रेटरी हज उमरा हशाम सईद ने कहा है कि उमरा या नमाज या मस्जिदुल हरम मक्का मुकरमा या मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से मुतालिक कोरोना SOPs में कोई तब्दीली नहीं की गई है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए हशाम सईद ने कहा है कि उमरा, नमाज और मुक़द्दस मसाजिद में हाज़िरी के लिए इजाज़तनामे की बुनियादी शर्त यह है कि नमाज या उम्रे के लिए आने वाले कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों। उन्होंने कहा है कि ये शर्त अंदरून मुमलिकत के ज़ायरीन पर भी लागू की जा रही है और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन से भी इसकी पाबंदी कराई जा रही है। याद रहे कि हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने सऊदी अरब में नए वायरस ओमिक्रॉन का पहला मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में हिफ्ज़ान सेहत के सख्त इंतजामात की हिदायत जारी की हैं। डॉक्टर अस्सुदैस ने इंतजामिया के ओहदेदारों से कहा है कि वो मुताल्लिका इदारों के ताउन से ज़ायरीन की सेहत और सलामती को यकीनी बनाए रखने और कोरोना और उसकी नई शक्लों को फैलाने से रोकने के लिए इंतजामात को मजीद बेहतर बनाएं। सऊदी एयरलाइन का इस्लामाबाद से हफ्तावार 4 परवाज़ों का इजाफा। पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र सऊदी एयरलाइन ने इस्लामाबाद से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 4 परवाज़ों का इजाफा कर दिया है। SV889 15 दिसंबर से इतवार, पीर, बुध और जुमे को इस्लामाबाद से जद्दा रवाना हुआ करेगी। सऊदी एयरलाइन के इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेशन मैनेजर उमर खालिद ने बताया है कि सऊदी सफ़ीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुकम्मल फ़िज़ाई ऑपरेशन की बहाली के मौका पर पहली परवाज की रवानगी के वक्त परवाजों में इजाफे का ऐलान किया था। कोरोना पाबंदियों के बायस बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं और इस मौका पर इजाफी परवाजों की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा है कि इसी ज़रूरत के पेश नज़र इस्लामाबाद से हफ्तावार 4 परवाज़ें बढ़ाई गई हैं ताकि मुसाफिरों को टिकट के हुसूल में मुश्किलात का सामना न करना पड़े और वो जल्द अपनी मुलाजमतों पर वापस लौट सकें। इस वक्त सऊदी एयरलाइन इस्लामाबाद और लाहौर से 2-2 जबकि कराची से योमिया 3 परवाज़ें चला रही है। PIA ने सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 35 परवाज़ें चलाने का ऐलान कर रखा है जबकि दीगर एयरलाइंस भी अपनी परवाज़ें जारी रखे हुए हैं। ख्याल रहे कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया समेत कई ममालिक पर बराह रास्त सफरी पाबंदियां आयद थीं जिन्हें 6 ममालिक के मुसाफिरों के लिए रियायत देते हुए ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद 1 दिसंबर को पाकिस्तान से पहली परवाज जद्दा जबकि दूसरी रियाज रवाना हुई थी।
ओमिक्रॉन से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, सेक्रेटरी सेहत। सऊदी वजारत सेहत के सेक्रेटरी अब्दुल्ला अल असीरी ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के दीगर वेरिएंट जैसा ही है, इससे वबा की सूरत हाल में गैर मामूली तब्दीली नहीं होगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी सेहत ने इस हवाले से ट्विटर पर कहा है कि कोरोना से मुतासरीन के इलाज में जो फार्मूले इस्तेमाल किए जा रहे हैं वही ओमिक्रॉन और इस जैसी वायरस की दीगर शक्लों से मुतासरीन के लिए कारगर साबित होंगे। सेक्रेटरी सेहत ने मजीद कहा है कि ओमिक्रॉन के हवाले से खौफ व हैरास की लहर जल्द खत्म हो जाएगी। अगर इसकी लहर ने जोर भी पकड़ा तब भी कोरोना वबा को अपनी मौजूदा डगर से नहीं हटा सकेगा। डॉक्टर असीरी ने कहा है कि कोरोना की अहम दवा ओमिक्रॉन से मुतासरीन के लिए भी मौसर साबित होगी, लिहाजा इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मुमलिकत में सफरी पाबंदी के खात्मे के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि वो अफराद जिन्होंने 14 दिन गैर पाबंदी वाले मुल्क में गुजारे हैं वो भी मुमलिकत आने पर करंतना करेंगे या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि वो गैर मुल्की जिन्होंने मुमलिकत में रहते हुए वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हुई हों और तवक्कलना ऐप पर उनका स्टेटस इम्यून हो, वो बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। इनके अलावा आने वाले ऐसे अफराद जिन्होंने अपने मुल्क में वैक्सीन लगवाई है इन्हें 5 दिन होटल करंतना करना होगा। होटल करंतना से निकलने के लिए 5वें दिन कोरोना का PCR टेस्ट भी कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट मनफी आने पर ही इन्हें करंतना से निकलने की इजाजत होगी। सऊदी अरब में उम्रा, हज और वर्क वीज़े के अलावा विजिट वीज़े भी जारी किए जाते हैं। विजिट वीज़े की 2 इकसाम हैं जिनमें फैमिली विजिट और बिजनेस विजिट वीज़े शामिल हैं। फैमिली विजिट वीज़े मुमलिकत में मुकीम अहल खाना के लिए जारी किए जाते हैं, जबकि बिजनेस विजिट वीज़े कारोबारी तकाजे के तहत जारी किए जाते हैं। विजिट वीज़े पर जिसे बुलाया जाता है उसे विजिटर या अरबी में ज़ायर कहा जाता है। विजिटर को स्पॉन्सर कहा जाता है। विजिट वीज़े की मुकर्रर मुद्दत होती है जिसमें बाद अज़ां तोसी कराना मुमकिन होता है। विजिट वीजे के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि तिजारती विजिट वीजे पर आने वाले मेहमान की वीजा एक्सपायरी की दुरुस्त तारीख किस तरह मालूम की जा सकती है। सवाल का जवाब देते हुए सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात का कहना था कि कमर्शियल विजिट वीजे पर आने वाले मुकर्रर मुद्दत तक कयाम कर सकते हैं। विजिटर के कयाम की दुरुस्त मुद्दत का तयन जवाजात के अपशर अकाउंट से किया जा सकता है। मुकर्रर मुद्दत के इख्तिताम से कबल अगर उनके विजिट वीजे की मुद्दत में तोसी कराना दरकार होती है तो उनके स्पॉन्सर को चाहिए कि वो वक्त के इख्तिताम से कबल मुकर्रर फीस अदा करने के बाद वीजे की मुद्दत में तोसी कराएं। विजिट वीजा ख्वाह वो फैमिली हो या कमर्शियल विजिटर्स और उनके स्पॉन्सर्स को चाहिए कि वो मुकर्रर मुद्दत का खास ख्याल रखें। इस हवाले से लाजमी है कि विजिटर्स की मुमलिकत एंट्री की दुरुस्त तारीख का ख्याल रखा जाए ताकि वो वक्त मुकर्रर पर इस मुद्दत में तोसी करें ताकि किसी किस्म के जुर्माने से बचा जा सके। विजिट वीजे पर आने वालों के वीजे की मुद्दत का तयन विजिटर के मुमलिकत आने वाले दिन से किया जाता है, इसलिए बाज लोग मुद्दत का तयन करने में गलती कर जाते हैं, जिसके लिए विजिट वीजे पर आने वाले स्पॉन्सर्स को चाहिए कि वो अपने अपशर या मुकीम अकाउंट के जरिए विजिट वीजे ख्वाह वो फैमिली हो या कमर्शियल आने वालों की दुरुस्त तारीख का तयन करें ताकि किसी गलती का इम्कान न रहे। सऊदी अरब में सोने की कीमतों में कमी। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी के असरात सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट पर भी पड़े हैं। जुमे के रोज मुमलिकत में भी सोने के निर्खों में कमी का रुझान देखा गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक जुमे के रोज सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 213.47 रियाल में फरोख्त हुआ, जबकि 21 कैरेट वाले सोने के 1 ग्राम सोने की कीमत 186.79 रियाल रही। सोने की कीमतों में कमी के असरात 18 कैरेट वाले सोने पर भी पड़े, जिसका 1 ग्राम 160.10 रियाल में फरोख्त किया गया है। मुमलिकत की गोल्ड मार्केटों में 14 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने के भाव 124.52 रियाल रहे। 1 औंस वाले सोने के बिस्किट की कीमत जुमे को 6,639 रियाल, जबकि गुज़श्ता माह आखिरी हफ्ते में 1 औंस वाले बिस्किट की मालियत 7,053 रियाल थी। गोल्ड मार्केट में सोने की गिनी की कीमत 1,494 रियाल रही। इस हवाले से सोने के ताजरों का कहना है कि आलमी मार्केट में तलब और रसद के मुताबिक कीमतों का तयन किया जाता है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38 नए मरीज, 1 हलाकत। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। जुमा 3 नवंबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए हैं। जुमे को सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38 नए मरीज सामने आए, जबकि 24 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं।
वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक मरीज चल बसा, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,840 हो गई है। वजारत का कहना है कि मुमलिकत में कोरोना के फ़ाल केसेस में से 41 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में ज़ेरे इलाज हैं। अब तक 5,49,848 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 5,38,990 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि अब तक 4,75,35,535 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।